हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस मंत्रा ऑनलाइन पाठशाला में। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पर एक महत्वपूर्ण टॉपिक, मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक है हमारा ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। ठीक है, जिसके अंदर बात की जाएगी स्थायी बंदोबस्त प्रणाली पर, रैयतवाड़ी व्यवस्था पर और महलवाड़ी पद्धति पर। क्लियर है? तो एक छोटा सा टॉपिक है ये, इस पर आज बात करेंगे। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। और क्लास शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करते रहें आगे ऐसी। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है स्थायी बंदोबस्त प्रणाली। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली देखते हैं इसके बारे में। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली के बारे में क्या क्या इसमें पॉइंट हमने यहाँ पर आज कवर किए हैं। तो पहला पॉइंट है इसमें 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली को प्रारंभ किया। तो स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसने स्टार्ट की थी? स्थायी बंदोबस्त प्रणाली ये स्टार्ट की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक, किसने शुरू की थी? ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। और कब शुरू की थी ये? 1793 ईस्वी में। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में शुरू की थी। ठीक है, और इसका अगला पॉइंट है, इसे इस्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी या बीसवेदारी नामों से भी जाना जाता था। किस किस नाम से और जाना जाता था इसको? इस्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी या फिर बीसवेदारी, इन नामों से भी स्थायी बंदोबस्त प्रणाली को जाना जाता था। ठीक, अगला पॉइंट है इसमें, यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश, सही है, किन किन राज्यों में इसका क्षेत्र था? बंगाल में था, बिहार में था, उड़ीसा में था और उत्तर प्रदेश में था। उत्तर प्रदेश में कहाँ तक? वाराणसी तक। क्लियर है? तो 4 राज्यों में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली स्टार्ट की गई थी, ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगला है इसमें, इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग 19% हिस्सा शामिल था। सही है, जो उस समय का भारत था, ब्रिटिश भारत, तो उसका कितना क्षेत्रफल कवर किया हुआ था? ये 19%। कितना? 19% हिस्सा इसने कवर किया हुआ था स्थायी बंदोबस्त प्रणाली ने। ठीक है, आगे है अगला पॉइंट है इसमें, इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों के एक नए वर्ग को भूस्वामी घोषित कर दिया गया था। तो इसमें जो था कुछ मतलब जो जमींदार थे उनके एक वर्ग को क्या था? भूमि का स्वामी बना दिया गया था, जिसमें उसने ब्रिटिश शासन ने क्या स्टार्ट किया था? भूमि से लगान लेना शुरू कर दिया था उनसे। ठीक है, जिन्हें इन्होंने भूस्वामी बनाया था उनसे लगान वसूल करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो भूमि लगान किस तरीके से ये लेते थे? ये लेते थे 10/11 भाग कंपनी को देना होता था, भूस्वामी को। ठीक है, 10/11 भाग ये कंपनी को देते थे और 1/11 भाग वो अपनी सेवाओं के लिए अपने पास में रखते थे। जो उस समय के भूस्वामी थे, जो किसान थे, मतलब वो 1/11 भाग तो अपने लिए रोक लेते थे और बाकी और जो भी उनकी मतलब उसमें पैदावार होती थी, जो कृषि कार्य करते थे वो उसमें उसका 10/11 भाग जो थे वो कंपनी को दे देते थे लगान के रूप में। ठीक है, क्लियर हुआ? अगला है इसमें, इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदार छोटे पूंजीपति होते थे, मतलब एक छोटे लेवल पर जो है जमींदार होते थे इस व्यवस्था में, उस ब्रिटिश शासन काल में। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरा कंप्लीट हो जाता है स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, तो स्थायी बंदोबस्त की स्थापना मतलब शुरुआत कब हुई थी? 1793 ईस्वी में। और किसने की थी? ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। क्लियर? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त शुरू किया था। और इसको और किस किस नाम से जानते थे? इस्तमरारी, जमींदारी, बीसवेदारी और मालगुजारी, अनेक नामों से इसे जाना जाता था। और ये कहाँ, इसका क्षेत्र कहाँ कहाँ तक सीमित था? बंगाल, उड़ीसा, बिहार और उत्तर प्रदेश, 4 राज्यों में उस समय फैली हुई थी। अच्छा, कितना हिस्सा ये कवर की हुई थी ब्रिटिश भारत का स्थायी बंदोबस्त प्रणाली? 19% हिस्सा ये कवर कर रखा था इसने। ठीक है,
19% हिस्सा इसने कवर किया हुआ था। और इसमें लगान किस तरीके से लेते थे वो अंग्रेज, 10/11 भाग तो वो खुद ले लेते थे और 1/11 भाग जो है वो उसको कृषक को दे देते थे, जो भूमि का स्वामी होता था उसको दे देते थे ये। ठीक है, अगला है इसमें रैयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या है इसके बारे में देखते हैं। भारत में भू राजस्व वसूली हेतु, मतलब भूमि से जो राजस्व वसूलते थे उसके लिए लागू की गई दूसरी व्यवस्था थी ये। ठीक है, कौन सी व्यवस्था थी? दूसरी व्यवस्था थी। पहली कौन सी थी इसमें? पहली थी इसमें कौन सी? स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, इस व्यवस्था के जन्मदाता कौन थे? टॉमस मुंडो और कैप्टन रीड। क्लियर? इस व्यवस्था के जन्मदाता थे टॉमस मुंडो और कैप्टन रीड। मतलब टॉमस मुंडो और कैप्टन रीड ने जो थी रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी। ठीक है, और सबसे पहले इसे कहाँ लागू किया गया था? रैयतवाड़ी व्यवस्था को इसे लागू किया गया था तमिलनाडु राज्य में। और तमिलनाडु राज्य के किस जिले में? बारामहल जिले में इसको लागू किया गया था रैयतवाड़ी व्यवस्था को। तो इसकी शुरुआत किसने की थी? कैप्टन रीड और टॉमस मुंडो ने तो इसकी शुरुआत की थी रैयतवाड़ी व्यवस्था की। और कहाँ से शुरुआत की थी? तमिलनाडु के बारामहल जिले से इसकी शुरुआत की गई थी रैयतवाड़ी व्यवस्था की। यहाँ तक क्लियर? ठीक, आगे देखेंगे। इसके बाद में जो था मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से, सही है, बम्बई के कुछ हिस्से लिए थे इसमें, असम और कुर्ग मतलब उस जो वर्तमान में आपने क्या है कर्नाटक। ठीक है, वहाँ पे सबसे पहले लागू की गई थी, मद्रास में, उसके बाद बम्बई में, फिर असम में और कर्नाटक में मतलब कुर्ग में। ठीक है, 4 जगह ये इसको लागू किया गया था रैयतवाड़ी व्यवस्था को। क्लियर? अगला पॉइंट है इसमें, इस व्यवस्था के अंतर्गत रैयतों को भूमि के मालिकाना और कब्जादारी अधिकार दिए गए थे। ठीक है, इसमें जो थे जो रैयतों के भूमि के मालिकाना हक और कब्जादारी अधिकार इसमें दे दिया गया था। और प्रत्यक्ष रूप से या सीधे तथा व्यक्तिगत रूप से वह स्वयं सरकार को भू राजस्व भुगतान करते थे। और जिन्हें मालिकाना हक दिया था ब्रिटिश सरकार ने, वो लोग जो थे सीधे सही है, वो कंपनी को क्या देते थे? वो राजस्व देते थे। सही है, क्लियर? और उसके बाद में है इस व्यवस्था ने कृषक भू स्वामित्व की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था ने कृषक भू स्वामित्व की स्थापना की थी। और इसने कुल ब्रिटिश भारत का कितना क्षेत्र शामिल था इसमें? भारत का 51%। ठीक है, 51% इसमें इससे क्षेत्रफल ये कवर की हुई थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। और कौन सी स्थायी बंदोबस्त में कितना हिस्सा था उसमें? 19%। ठीक है, 19% में वो स्थायी बंदोबस्त फैली हुई थी और 51% में रैयतवाड़ी व्यवस्था भारत में फैली हुई थी। इतना क्षेत्रफल कवर कर रखा था इस व्यवस्था ने। ठीक है, अगली व्यवस्था हमारी महालवाड़ी पद्धति। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। यह पद्धति कृषक के साथ नहीं बल्कि प्रत्येक ग्राम अथवा महाल के साथ स्थापित की जाती थी। मतलब ये कृषक इसमें शामिल नहीं थे। ठीक है, ये क्या था? ग्राम स्तर पर थी ये। सही है, इसमें प्रत्येक गांव को लिया गया था इसके अंतर्गत महालवाड़ी व्यवस्था के। ठीक है, महल का मतलब ही क्या होता है? ग्राम होता है। सही है। अच्छा, इसमें अगला क्या है? इसके अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति अपनी भूमि छोड़ देता था, सही है, यदि किसी ने अपनी भूमि अगर छोड़ दी, मतलब कृषि उसने करनी बंद कर दी, तो ग्राम समाज इस भूमि को संभाल लेता था। तो जो ग्राम समाज होते थे वो इस भूमि को अपने पास में रख लेता था। ठीक है, फिर क्या होता था इसके बाद? और ये ग्राम समाज जो था, जो सम्मिलित भूमि तथा अन्य भूमि स्वामी होता था ये। सही है, यह ग्राम समाज ही सम्मिलित भूमि तथा अन्य भूमि का स्वामी होता था ये। ठीक है, अगला पॉइंट है इसमें, यह पद्धति उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब 3 राज्यों में लागू की गई थी ये। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब इसमें लागू की गई थी। और इसने कुल ब्रिटिश भारत का कितना भू क्षेत्र हिस्सा शामिल था इसमें? 30%। ठीक है भाई, स्थायी बंदोबस्त में 19% हिस्सा था और रैयतवाड़ी व्यवस्था में 51% हिस्सा शामिल था। और महालवाड़ी पद्धति में कितना हो गया आपका? 30% हिस्सा इसमें शामिल है। ठीक है, आगे देखते हैं।
ठीक है, इतना ही था ये। अब बाकी जो इसके कुछ क्वेश्चन हैं प्रैक्टिस करने के लिए वो यहाँ पर हम सीधे प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, तो करते हैं शुरू फिर इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस इन्हीं पे बेस्ड। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, किसके शासनकाल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था। देखिए इस प्रैक्टिस के थ्रू जो है ना आपका पूरा टॉपिक यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, और कुछ नहीं इसमें, सही है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। और तो क्या है इसमें, किसके शासनकाल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था। वॉरेन हेस्टिंग्स के, लॉर्ड कॉर्नवालिस के, सर जॉन शोर के, या फिर लॉर्ड वेलेजली के। तो किसके शासनकाल में स्थायी बंदोबस्त को स्टार्ट किया था, बताइए आंसर इसका क्या होगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, मतलब स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कब की थी, 1793 ईस्वी में। क्लियर, तो ऑप्शन सही होता है इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्थायी बंदोबस्त किससे किया गया था। सही है, स्थायी बंदोबस्त किससे किया गया था, मतलब स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था। जमींदारों से, किसानों से, मजदूरों से, या फिर व्यापारियों से। तो स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था, ये किया गया था हमारा जमींदारों के साथ। तो ऑप्शन सही होता है इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया था। ठीक है, कब लागू किया गया था इसको, 1787 में, 1789 में, 1790 में, या 1793 में। तो बताइए सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का सही आंसर होता है 1793। स्थायी बंदोबस्त को कब लागू किया गया था, 1793 ईस्वी में। और किसने लागू किया था इसको, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक, और अगला क्वेश्चन है, सर टॉमस मुन्रो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित हैं। किससे संबंधित है टॉमस मुन्रो, स्थायी बंदोबस्त से, महालवाड़ी बंदोबस्त से, या फिर रैयतवाड़ी बंदोबस्त से, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। किससे संबंधित है टॉमस मुन्रो, टॉमस मुन्रो संबंधित है अपने रैयतवाड़ी व्यवस्था से। कैप्टन रीड और टॉमस मुन्रो, ये दोनों किससे संबंधित हैं, रैयतवाड़ी व्यवस्था से। ठीक है, और रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू की गई थी, ये कहाँ लागू की गई थी, बारामहल। ठीक है, बारामहल जिला था किसका, तमिलनाडु का। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू किया था। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू किया था। बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी। तो कहाँ लागू की थी अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू की थी, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में। ठीक, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी। देखेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ की थी। सबसे पहले कहाँ आरंभ की थी अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था, बंगाल प्रेसिडेंसी में, आगरा प्रेसिडेंसी में, बम्बई प्रेसिडेंसी में, या फिर मद्रास प्रेसिडेंसी में। तो सबसे पहले रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ आरंभ की गई थी, ये की गई थी मद्रास प्रेसिडेंसी में। ठीक है, मद्रास प्रेसिडेंसी में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होता है अपना ऑप्शन नंबर डी। देखेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था। जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था। ठीक है, और सरकार को भू राजस्व का भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था। वो मतलब भूमि का मालिक खुद से किसान होता था, और वो जो था भू राजस्व भुगतान के लिए जिम्मेदार होता था सरकार को। ठीक है, तो कौन सी व्यवस्था है ये, जमींदारी प्रथा, रैयतवाड़ी प्रथा, महालवाड़ी प्रथा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सी प्रथा थी वो, जिसमें किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था, और वो जो था भू राजस्व भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था। ठीक है, तो वो थी हमारी रैयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक है,
इस व्यवस्था के अंतर्गत किसान भूमि का मालिक स्वयं होता था वो, और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार भी उसको माना जाता था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की शुरुआत कब की गई? असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की शुरुआत कब की गई? कब की गई थी? 1835 में, 1835, चलिए दो जगह लिखा गया है, ठीक है, कुछ और कर लेते हैं इसको, 1837 कर लेते हैं। 1835 में, 1837 में, 1839 में, 1841 में। तो असम में सबसे पहले चाय की कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1839 में, 1839 में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। और वो कंपनी कौन सी? कंपनी का नाम क्या था वो? द असम कंपनी, ठीक है। द असम कंपनी भारत की सबसे पहली सबसे पुरानी मतलब चाय कंपनी थी ये, ठीक है, जो अभी भी इस समय कार्यरत है वर्तमान में भी, ठीक है। कौन सी कंपनी थी वो? द असम कंपनी, ठीक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? निम्न में से किसने निकास का सिद्धांत, सही है, कौन सा सिद्धांत? निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किसने किया था? दादाभाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, लोकमान्य तिलक या मदन मोहन मालवीय। तो निकास का सिद्धांत किसने दिया था? धन निकास का सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था दादाभाई नौरोजी ने, दादाभाई नौरोजी ने, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन का सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत? आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, दादाभाई नौरोजी या फिर लोकमान्य तिलक। तो किसने दिया था ये सिद्धांत, आर्थिक दोहन का सिद्धांत? ये दिया था दादाभाई नौरोजी ने, दादाभाई नौरोजी ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये किसने लिखी? गोपाल कृष्ण गोखले ने, रमेश चंद्र दत्त ने, दादाभाई नौरोजी ने या अमर्त्य सेन कुमार ने। तो किसने लिखी ये वाली बुक, पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया? किसने लिखी है ये लिखी थी दादाभाई नौरोजी ने, ठीक है, दादाभाई नौरोजी ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? सर आर्थर कॉटन को, कर्नल बेयर्ड स्मिथ को या लेफ्टिनेंट ब्लेन को, कर्नल रॉबर्ट स्मिथ को। तो दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है सर आर्थर कॉटन को, ठीक है, सर आर्थर कॉटन को दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है। तो ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का ए। देखते हैं आगे, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन हो जाते हैं हमारे सब कंप्लीट, ठीक है। और अगर वीडियो और सही लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरीके से फिर अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमसे।